बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सादिक अली आप लोग के साथ फिर हाजिर हूँ। और हमने जैसा कि FCPS पार्ट 1 के न्यू लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो आज उसके अंदर हमारा फोर्थ नंबर लेक्चर है। ठीक है जी। इससे पहले हमने 3 लेक्चर वाइट बोर्ड पे किए हैं। कुछ लेक्चर ऐसे होंगे जो इसी तरह आप लोग को बोर्ड की शक्ल में इस मोड पे पढ़ाऊंगा, और कुछ इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पे। लेकिन आप लोगों को जो जो फर्स्ट एड के जो मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताया था कि डेली टास्क कितना है फिर पे तोमा के अंदर, तो आप लोगों ने नहीं छोड़नी। उसी के साथ साथ इंशाल्लाह MCQ प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चीज़ें हम इंशाल्लाह आप लोग को MCQs की शक्ल में हेल्प कराएंगे, बट इंशाल्लाह सबका टारगेट ये होगा कि एग्जाम में इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करनी है। ठीक है जी। देखें, जो क्वेश्चन आता है FCPS पार्ट 1 के अंदर, वो ज़्यादातर कैलकुलेशन में आता है कि कैलकुलेट दैट इज कॉल्ड कैलक्यूलेट दैट इज दी GFR। ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत मरतब आता है, और कोई मेरे ख्याल में ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें वो ये नहीं पूछते कि हाउ टू कैलकुलेट GFR। GFR स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दिस GFR टेल अस हाउ सम वन किडनी इज वर्किंग। ठीक है जी। ये हमें किडनी फंक्शन बताती है। सिंपल सी बात इतना याद रखें कि अगर हमें ये देखना है कि हाउ द किडनी इज फिल्टरिंग द ब्लड, या हाउ द किडनी इज एफिशिएंटली वर्किंग, तो हम क्या करेंगे, GFR को मैयर करेंगे। बट जो GFR है ये हम डायरेक्ट मैयर नहीं करते, हमें कुछ इसके लिए पैरामीटर्स देखने हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, अगर हम GFR लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, एस्टिमेटेड GFR। और आप लोगों ने इतना याद रखना है कि मोर द GFR वैल्यू द ग्रेटर किडनी फंक्शन विल बी, कि जितना GFR ज़्यादा आएगा उतना जो किडनी फंक्शन है वो अच्छी होगी। और लेकिन इसमें हम सर्टेन पैरामीटर देखते हैं कि किडनी में अगर GFR डिस्टर्ब है तो फिर क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या है, फिर ये भी देखते हैं कि एजेड बंदा है कि नहीं, क्योंकि फिजियोलॉजिकली भी एक एज के बाद जाके जो GFR है उसमें फिजियोलॉजिकल डिक्रीज भी आ सकती है। दैट सिंपल। अगर आप लोग को याद रखना है कि GFR हम इसलिए देखते हैं कि हाउ द किडनी इज एफिशिएंटली वर्किंग। देखिए, इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर सीखने हैं। बजाय इसके कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन में जाके जंप मारे, वी शुड नो सर्टन पैरामीटर्स। ठीक है जी। ये जो पैरामीटर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए, यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं, और इसी डायग्राम के थ्रू हम इस MCQs को हल करेंगे। अगर आप डायग्राम के साथ MCQs को लेके जाएंगे, दैट विल बी नेवर एवर फॉरगेट। ठीक है जी। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम किडनी के अंदर एक टिपिकल नेफ्रॉन की बात करें, so this cup shaped structure in the nephron that is called Bowman capsule। ये क्या होता है, बोमेन कैप्सूल। फिर यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल है, इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड द PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद थिन डिसेंडिंग लिम्ब। अगर हम इस तरह बात करें, दिस इज दी थिन, ये थोड़ा सा थिन होता है और नीचे की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड थिन डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हिले। और फिर यहाँ से जो मेडुलरी सेगमेंट है उसके अंदर ये वाला पार्ट थोड़ा सा फिर डायलेट होके ऊपर जाता है, इसको थिक असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। ठीक है जी। और फिर आगे देखें, दिस इज द DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और आखिर में जाके कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो एक सिंपल टिपिकल नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड दी PCT। और ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, जो यहाँ पे मतलब ग्लोमेरुलाई की तरफ जो बोमेन कैप्सूल है उनकी तरफ आती है, दे आर कॉल्ड एफेरेंट आर्टीरियोल। ए का मतलब है अप्रोचिंग टुवर्ड ग्लोमेरुलाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, एफेरेंट आर्टीरियोल। और अगर हम यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पे, यहाँ से जो वापस ब्लड लाने वाली जो दोबारा विसल होते हैं, जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी की तरफ जाते हैं, इनको हम कहते हैं ईफेरेंट आर्टीरियोल। और इन एफेरेंट और ईफेरेंट के बीच में से यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ या टफ्ट ऑफ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है, इनको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलाई। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली द टफ्ट ऑफ कैपिलरी और द ग्रुप ऑफ कैपिलरी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बोमेन कैप्सूल, जिसके दोनों एंड्स पे एफेरेंट आर्टीरियोल और ईफेरेंट आर्टीरियोल है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलाई। ठीक है जी। अब इस ग्लोमेरुलाई का काम ये है कि जो ब्लड आए तो उसको प्रॉपर तरीके से फिल्टर करना। इसलिए ग्लोमेरुलाई हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। और जिस स्पीड के साथ ये ग्लोमेरुलाई ब्लड को फिल्टर करती है, उस स्पीड को एस्टिमेट करना, दैट इज व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसको हम GFR कहते हैं। तो GFR स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि द रेट एट विच ग्लोमेरुलाई
या द स्पीड एट विच ग्लोमेरुलाई फिल्टर द ब्लड, दैट इज कॉल्ड GFR। तो देखें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने सीखनी है वो ये है कि यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है। अब ये पैरामीटर्स हमने डिस्कस करने हैं कि वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए चलते हैं पहली नंबर पे। देखिए, जो कंसेप्ट आप लोग इसको गौर से सुनेंगे, ये एक MCQs है, बट इसके साथ 4-5 MCQs मजीद वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के क्लियर होंगे। बट मेन चीज़ ये है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे ब्लड आती है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड ब्लड। उस ब्लड के अंदर मतलब फ्लूइड है, जिसमें प्लाज्मा, प्रोटीन्स है, एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ब्लड है उसकी जो वॉल्यूम है, वो जितना ज़्यादा आएगी उतना जनाब यहाँ पे ग्लोमेरुलाई के ऊपर एक प्रेशर लगेगी। और वो प्रेशर जो ब्लड की वॉल्यूम की वजह से लगती है, वो कोशिश ये करेगी कि ग्लोमेरुलाई से चीज़ों को क्या करे, सब्सटेंसेस को फिल्टर करे। सो गौर से सुने, द प्रेशर आर द फोर्स exerted by volume of the blood in the glomeruli to filter the substances, that is called hydrostatic pressure or hydrostatic force in the glomeruli। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे लिखें, मिसाल के तौर पे जो पहला प्रेशर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, या सिंपल इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन ये बात ज़रूर मेंशन करना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इन ग्लोमेरुलाई, कि ग्लोमेरुलाई के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से जो प्रेशर लगता है और वो चाहता है कि चीज़ें फिल्टर हो जाए, तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई कहते हैं। और इस प्रेशर का काम ये है कि इट कैन हेल्प टू फिल्टर द ब्लड, इसलिए दिस प्रेशर फेवर फिल्ट्रेशन, ये चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो जाए। जितना ये प्रेशर स्ट्रांग होगा, जितना ये प्रेशर ज़्यादा होगा, उतना फिल्ट्रेशन इफेक्टिव होगी और ज़्यादा होगी, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग GFR, जो पीपल मस्ट नो। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे, इस ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन भी होते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये इस ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें एक प्रेशर क्रिएट करता है, और उस प्रेशर की वजह से जो एल्ब्यूमिन है वो नहीं चाहता कि जो ब्लड है वो फिल्टर हो, लेकिन वो प्रेशर जो एल्ब्यूमिन की वजह से लगता है, दैट इज कॉल्ड अनकार्टिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड अनकार्टिक प्रेशर। और आप लोगों ने पढ़ा होगा इस प्रेशर के जरिए एडीमा को भी प्रिवेंट किया जाता है। लेकिन जो वॉल्यूम है ब्लड की, वो चाहती है कि फिल्ट्रेशन हो जाए, बट ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन है वो नहीं चाहता कि फिल्ट्रेशन हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो प्रेशर जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से लगता है और वो फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं, वो नहीं चाहता कि फिल्ट्रेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड अनकोटिक प्रेशर। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अनकार्टिक प्रेशर इन दी ग्लोमेरुलाई। अब ग्लोमेरुलाई के अंदर जो अनकार्टिक प्रेशर हमारे पास लगता है, दैट नॉट वांट फिल्ट्रेशन, देयरफॉर हम लिखते हैं इट अपोज फिल्ट्रेशन। अपोज से मुराद ये है कि ये फिल्ट्रेशन का उल्टा करता है, ये नहीं चाहता कि प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, फिल्ट्रेशन हो जाए, ठीक है जी। यहाँ तक दोनों चीज़ समझ गए कि जो ब्लड आई है उस ब्लड की वॉल्यूम की वजह से जो प्रेशर लगेगी और वो फिल्ट्रेशन को प्रोवोक करेगी, प्रोमोट करेगी, दैट विल बी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई। लेकिन वो फिल्ट्रेट मतलब ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन है, अब वो नहीं चाहती कि मिसाल के तौर पे ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाए। सो जो अनकोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलाई के अंदर लगती है, दैट डू नॉट वांट फिल्ट्रेशन, तो हम कहते हैं कि अनकार्टिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई दैट कैन अपोज फिल्ट्रेशन। तो एक फिल्ट्रेशन को फेवर करने वाली फोर्स है और एक फिल्ट्रेशन को अपोज करने वाली फोर्स है, बट दोनों जो लगते हैं इनसाइड दिस ग्लोमेरुलाई, इनको हम कैपिलरी प्रेशर भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलाई आर दी कैपिलरीज। फिर यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, वन इज ड्यू टू ब्लड वॉल्यूम एंड दैट वन इज ड्यू टू एल्ब्यूमिन इन दी ब्लड। यहाँ तक तो समझ आ गई। अब थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर जो पैरामीटर है, दैट इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द GFR। देखिए FCPS पार्ट 1 या जेकेट के अंदर द क्वेश्चन सी वेरी इजी, बट एक एक क्वेश्चन के पीछे कहानी है और एक एक क्वेश्चन मैटर करती है ऑन द डे एग्जाम, कि अगर आप लोग का ठीक निकलता है तो उससे आप लोग की जो सक्सेस रेट है काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। इसलिए हर एक चीज़ सीखना समझना ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है जी। देखें, अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से इसको जनाब यहाँ पे लिखूं। अब ये वो फ्लूइड है, देखिए अब ये वो फ्लूइड है जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए इस कैप्सूल के अंदर आ चुकी है, इनको कहते हैं फिल्ट्रेट्स। ये क्या है? फिल्ट्रेट। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो ब्लड थी उनकी वॉल्यूम की वजह से जो कुछ प्रेशर लगा,
तो उसकी वजह से चीज़ें फिल्टर हो गई। मिसाल के तौर पे ये फिल्ट्रेट्स है। अब ये जो फिल्ट्रेट्स होता है उनका तो अपना भी एक प्रेशर होता है कि नहीं। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट्स आ चुकी है, इनकी जो वॉल्यूम है उनकी वजह से भी एक अलग प्रेशर लगता है। और वॉल्यूम की वजह से प्रेशर चाहे कहीं पे भी लग जाए तो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही होता है। कौन सा? हाइड्रोस्टेटिक। तो जो प्रेशर इधर लगता है, अब यहाँ पे प्लीज आप लोगों ने एक चीज समझनी है, दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मिसाल के तौर पे आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, अब देखिए इसको गौर से देखें। इन दी ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम को नीचे लेके जाए। और जो चीज़ इस कैपिलरी से गुजरेगी कैप्सूल में जाएगी, इसकी फिल्ट्रेशन होगी। तो अगर हम ब्लड वॉल्यूम यहाँ बढ़ाए इनसाइड ग्लोमेरुलाई, तो जो वॉल्यूम की वजह से प्रेशर लगेगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो फिल्ट्रेशन को फेवर करेगी। क्या करेगी? फिल्ट्रेशन को फेवर करेगी। बट अगर मिसाल के तौर पे हम यहाँ बात करें, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आई है, अब ये तो ऑलरेडी आ चुकी है, वापस नहीं जा सकती। तो अगर आप इस फिल्ट्रेट को यहाँ बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। और अगर एक वक्त आ जाए कि इतना ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो ऊपर वाले वॉल्यूम को कहेगी कि मैं मज़ीद जो है फिल्ट्रेट लेने को तैयार नहीं हूँ। तो जो प्रेशर ब्लड वॉल्यूम की वजह से इस कैप्सूल के अंदर लगता है, इट विल अपोज फिल्ट्रेशन। ये नहीं चाहता कि फिल्ट्रेशन हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मिसाल के तौर पे कि इसको हम इस तरह लिखते हैं इस कलर से, ताकि आप लोग को पता चले कि वन इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लेकिन ये हम किधर की बात करें? नट इन ग्लोमेरुलाई इन बोमेन कैप्सूल। ये हम किसकी बात करते हैं? बोमेन कैप्सूल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और आप लोग को पता है मिसाल के तौर पे, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम बोमेन कैप्सूल के अंदर बढ़ाएंगे, तो ये प्रेशर मजीद फिल्ट्रेट को आने नहीं देगी। तो वी कैन से यहाँ पे कि इट विल अपोज फिल्ट्रेशन। ये क्या करेगी? अपोज फिल्ट्रेशन। तो देखिए उल्टा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई फेवर फिल्ट्रेशन, बट सेम प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल दैट इज अपोज फिल्ट्रेशन। ठीक है जी। एंड आई होप दैट इज मेक इट क्रिस्टल क्लियर, आई मेक इट वेरी वेरी इजी। फिर इसके बाद जो एल्ब्यूमिन है, यूजुअली वो फिल्टर नहीं होती, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे जो फेनेस्ट्रा है वो भी नेगेटिवली, जो स्लिट्स है वो भी नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर एल्ब्यूमिन नीचे कैप्सूल में आ भी जाता है, तो एल्ब्यूमिन जहाँ पे भी होता है उनकी वजह से जो प्रेशर लगता है, दैट इज कॉल्ड अनकार्टिक प्रेशर। लेकिन वो अनकार्टिक प्रेशर जो एल्ब्यूमिन की वजह से लग जाए इनसाइड द कैप्सूल, so that will be what आंसर इज, that will be अनकार्डिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल। ऊपर हमने दोनों पढ़े इन ग्लोमेरुलाई, और यहाँ पे हमने दोनों पढ़े इन बोमेन कैप्सूल। लेकिन आप लोग के ख्याल में क्या है, अगर यहाँ पे एल्ब्यूमिन आ जाए, तो एल्ब्यूमिन क्या जाएगी कि ये चाहती है अनकार्डिक प्रेशर के जरिए कि जो चीज़ है उसके साथ है वो उनके पास रहे। तो ये चीज़ों को मतलब अपने पास खींचने की कोशिश करता है। आप लोग ऐसा समझे कि ये अगर एक दफा नीचे आया तो ये ऊपर से चीजें को भी खींच सकता है, तो इट विल फेवर फिल्ट्रेशन। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फिजियोलॉजिकली दिस प्रेशर इज नेग्लिजिबल। ये क्या होता है? नेग्लिजिबल। ये इतना होता नहीं है, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये है ले नेग्लिजिबल, इसका मतलब ये है कि ये प्रेशर इतना वीक होता है कि कभी कभार कैलकुलेटिंग द जीएफआर के दौरान इसको हम कंसिडर भी नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज वेरी हाईली आस्क क्वेश्चन इन द एग्जाम। सबसे पहले, जो ब्लड वॉल्यूम की वजह से प्रेशर ग्लोमेरुलाई में लगती है, तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अब वो फेवर करती है कि फिल्ट्रेशन हो जाए। बट जो एल्ब्यूमिन मतलब प्लाज्मा के अंदर कैपिलरी ग्लोमेरुलाई के अंदर जो प्रेशर लगाती है अनकार्डिक प्रेशर, वो चाहती है कि फिल्ट्रेशन ना हो जाए, तो दैट विल बी अपोज फिल्ट्रेशन। वंस द फिल्ट्रेट कम डाउन, फिर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस कैप्सूल के अंदर फ्लूइड की वजह से लगता है, इट विल अपोज फिल्ट्रेशन। और जो प्रेशर एल्ब्यूमिन कैप्सूल पे लगा रहा होता है, इट विल फेवर फिल्ट्रेशन। बट बात यह है कि फिजियोलॉजिकली दैट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव, देयर फोर इट इज नेग्लेजिबल वन। ठीक है जी। अब इधर आते हैं, मतलब यह है कि हमें ये क्वेश्चन मिलता है एफसीपीएस या जेकेट के अंदर, कैलकुलेट जीएफआर। तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को फार्मूला लिखता हूँ, वो फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। मिसाल के तौर पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज जीएफआर। ये पहले आप लोग लिखे और ये कंसेप्ट सीखें। कंसेप्ट सीखेंगे तो फिर फार्मूले को आप लोगों ने बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना। आप लोग को पहले से पता होगा कि हम किसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच पी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, दैट इज कॉल्ड जी, दैट विल बी
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ लोग इसको HFG कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन ग्लोमेरुलाई। बट जब भी हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करते हैं, प्लीज वी हैव टू नो द जी, हमें ये मेंशन करना है कि वेयर वी आर टॉकिंग आइदर इन द ग्लोमेरुलाई और बोमेन कैप्सूल। सो दिस वन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलाई। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इससे हम माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड, ये जो पाई है, पाई, दिस पाई इज व्हाट, आंसर इज पाई इज द, फॉर एग्जाम्पल दैट इज द सिंबल फॉर अनकार्टिक प्रेशर। ये क्या है, अनकार्टिक प्रेशर के लिए क्या है, एक सिंबल है। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि यार ये जो पाई है ये हमारे पास क्या है, दैट इज अनकार्टिक प्रेशर सिंबल। तो यहाँ पे लेके दिस इज द अनकार्टिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। फिर इससे हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे फॉर एग्जांपल किस चीज को, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन BS बोमेन, मतलब BC बोमेन कैप्सूल। और इससे माइनस करेंगे फॉर एग्जांपल अनकार्टिक प्रेशर इन दी बोमेन कैप्सूल। ठीक है जी, इस तरह हमने डिस्कस करना है। तो कहने का मतलब ये है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और ये एग्जाम के अंदर इट वंडरफुली वर्क। आप लोगों ने इसको ऐसे याद करना है। तो देखिए, अब मिसाल के तौर पे हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि हमने अगर GFR को मालूम करना है तो हमें इसके अंदर किस तरीके से मतलब वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को वहां पे एग्जाम के अंदर FCPS पार्ट 1 में उन लोगों ने एक क्वेश्चन दिया होगा। वो क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट है, उसका जो HPG है, HPG हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलाई, वो 60 है। कितना है, 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। मतलब मिसाल के तौर पे इस तरह है। लेकिन GFR मालूम करने के कई तरीके होते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस होती है। लेकिन कंसेप्ट जो आप लोग को बताया, जो स्टारलिंग फोर्स आप लोग को पढ़ाई, इसी बेस्ड होती है। फिर आप लोग को एक और क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन BC बोमेन कैप्सूल जो है, वो आप लोगों को दिया जाता है कि मिसाल के तौर पे वो 12 है, दैट इज कॉल्ड 12 है, दैट इज 12 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। फिर इसके बाद हम आते हैं कि अगर वो आप लोग को बताए कि अनकार्टिक प्रेशर इन, अनकार्टिक प्रेशर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई जी, जो पाई जी है दैट इज द अनकार्टिक प्रेशर, अनकार्टिक प्रेशर इन साइड द बोमेन कैप्सूल, सॉरी इन ग्लोमेरुलाई, G फॉर ग्लोमेरुलाई दैट इज 30। और इसका मतलब यह है कि जो अनकार्टिक प्रेशर है ये प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से हमें मिलती है। और यहाँ पे मैंने फोर्थ वैल्यू इसलिए नहीं लिखी कि नॉर्मली जो अनकार्टिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल होता है दैट इज नेग्लेजिबल, वो हम लेते नहीं हैं। तो अब देखें, इस इक्वेशन को हल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एस्टिमेटेड GFR की बात करते हैं, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। तो नंबर वन, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई दैट इज इक्वल टू 60, फिर माइनस, फिर यहाँ पे अनकार्टिक प्रेशर, क्योंकि जो फेवर करता है इससे हम माइनस करेंगे जो अपोज करेगा। तो हम यहाँ से मिसाल के तौर पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई वो 60 है, बट जो अनकार्टिक प्रेशर है ग्लोमेरुलाई के अंदर वो 30 है। एक तो हम इसको माइनस करेंगे, फिर इक्वेशन की तरफ आ जाए माइनस। मैंने आप लोग को बताया कि ये वाला जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल है, वो हमें कितना दिया गया है, दैट इज 12। वो हमें कितना दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 12। लेकिन इससे हम माइनस करेंगे मिसाल नेग्लेजिबल, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने फोर्थ पैरामीटर दी नहीं है। लेकिन यूजुअली ये इतना कम होता है कि इसको हम रीड ही नहीं करते। तो मतलब देखिए, GFR अगर हम इसका निकालते हैं तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30, फिर माइनस दैट इज 12। तो इसका मतलब यह है कि अगर एस्टिमेटेड GFR हम इस बंदे की मालूम करें, दैट विल बी अराउंड अबाउट 18। ये कितना मिलेगी, 18। तो सॉरी, कहने का मतलब यह है इसी तरीके से आप लोगों ने GFR को मालूम करना है। लेकिन GFR मालूम करने से पहले यू मस्ट नो द फिजियोलॉजी बिहाइंड दीज पैरामीटर्स, कि स्टारलिंग फोर्सेस क्या है, स्टारलिंग फोर्सेस की पैरामीटर्स क्या है। अगर आप लोग स्टारलिंग फोर्सेस की पैरामीटर्स को प्रॉपर तरीके से करेंगे, यकीन करें आप लोगों को एग्जाम के अंदर अगर MCQs किसी तरीके से भी आ जाए, आप लोग इसका इंशाल्लाह आसान तरीके से हल भी निकालेंगे, और आप इसको सही तरीके से फॉर एग्जांपल आंसर भी करेंगे। और आप लोग को मैंने ये बताया कि GFR इज वन ऑफ द पैरामीटर जिसके ऊपर हम देखते हैं कि हाउ द किडनी इज फंक्शनिंग। तो मोर द GFR विल बी गुड, द किडनी फंक्शन विल बी, लेस द GFR विल बी लेस, द किडनी फंक्शन विल बी। ठीक है जी। तो ये आज के सेक्शन में छोटे से टॉपिक में आप लोग को ये पढ़ाना था कि GFR कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनकी पैरामीटर्स क्या है, और GFR जो है
उसके पीछे फिजियोलॉजी क्या है। और इंशाल्लाह अभी तो हमने स्टार्ट किया है, माशाल्लाह दिन ब दिन स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने ये डिमांड की है कि सर आप थोड़ा सा इनिशियल डेज में थोड़ा पढ़ाए, क्योंकि हमने चाहना है कि हम आपसे ज्वाइन करें। और आप लोगों को पता है कि जब लेक्चर बहुत आगे निकल जाती है तो उसमें बाद में लोग फिर आते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज हम जाके इसको स्पीड अप करेंगे। लेकिन जो बंदा 3 महीने इस सिस्टम के अंदर रहेगा, ये सिस्टम उस स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखाएगी और इंशाल्लाह पास होंगे। और हमारा टारगेट भी है कि जिन लोगों ने ट्रस्ट करके ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने हमारे साथ आके एज अ फैमिली ज्वाइन किया है, हमारी सबकी इंशाल्लाह कोशिश पूरी टीम की ये है कि इस स्टार्ट को हम सक्सेस में कन्वर्ट करें। तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और आके FCPS Part 1 में हमारे साथ इंशाल्लाह ज्वाइन करें। एवरी वन विल बी पास एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो फर्स्ट एड और पेतोमा के लेक्चर्स आप लोग को दी गई है, जैसे मैंने मैसेज में बताया है, उनको ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।